सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक होने वाला है। हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस। तो लास्ट जो लेक्चर था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। तो इस बार हम जो है सबसे पहले कुछ यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि हम जो है नॉन मेटालिक्स को, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को, ठीक है, हम लोग एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट किए हैं। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट किए हैं, जबकि क्योंकि हमारा जो अभी टॉपिक होने वाला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेसिस। तो हम रिएक्शन जो है नॉन मेटालिक को एसिड के साथ इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड होते हैं, ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर होता है। जब आप लोग कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ये आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास जो है आप लोग मॉइस्ट लिटमस लेके आइएगा लो, ठीक है, मॉइस्ट लिटमस। तो मॉइस्ट लिटमस क्या करेगा, अगर आप लोग ब्लू कलर लेकर आते हैं लोग तो ये रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और जनरली एसिडिक नेचर के जो एसिडिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, जो कि क्या होते हैं, एसिड होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो एसिड को एसिड से रिएक्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना कि हम लोग जो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट किए हैं, हम लोग बेसिस के साथ इससे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं लोग। तो चलिए आप जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो आज का जो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस। तो हम यहाँ से एग्जांपल लेंगे और उसके बाद आप लोग समझाएंगे कि हम लोग जो है नॉन मेटल्स को, ठीक है, नॉन मेटल और उसके ऑक्साइड्स को हम लोग एसिड के साथ क्यों रिएक्ट नहीं किए हैं लोग। ठीक है, तो कोई भी एक नॉन मेटल लेते हैं, जैसे कि हमारा फेवरेट जो है नॉन मेटल है वो क्या हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कोई भी एक बेसिस लेते हैं तो हमारा जो है बेस लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, जिसको हम लोग बोलते हैं लोग क्या, लाइम वाटर। इसको हम लोग बोलते हैं लोग लाइम वाटर। और ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जब भी आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कीजिएगा लाइम वाटर से, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, CaCO3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और साथ में जो हो जाएगा वाटर रिलीज होता है, साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम जो कार्बोनेट जो होता है वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, और ये क्या होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोग लाइमस्टोन, या फिर इसे आप लोग मार्बल भी बोल सकते हैं लोग। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो क्या होता है, वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो वाटर में क्या हो जाएगा, वो जो है सॉल्युबल नहीं होगा, वाटर में जो है डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं घुलेगा। तो ये था रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या किए हैं लोग, और ये जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें हीट भी जो है रिलीज होता है, और ये एक प्रकार का है जो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है, क्या किए हैं हम, नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिए हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को क्या चीज़ से हम रिएक्ट कराए हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग लिए हैं लोग क्या रिएक्ट कराए हैं, लाइम वाटर से, जहाँ पे हम लोग लाइमस्टोन और मार्बल का फॉर्मेशन हुआ है, और साथ में जो है वाटर का भी फॉर्मेशन हुआ है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार का सॉल्ट ही है। ठीक है, ये मेटल्स का सॉल्ट ही है। तो यहाँ से क्या होगा कंक्लूजन, यहाँ से कंक्लूजन ये हो गया कि जब भी आप लोग मेटालिक ऑक्साइड को, इसको नॉन कर देते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को यदि आप लोग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं लोग, तो क्या हो जाएगा, बेसिस के साथ रिएक्ट कराने से आपका यहाँ पे मेटालिक सॉल्ट होता है, यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे पिछले लेक्चर जो था उसमें क्या था, मेटालिक ऑक्साइड्स को, ठीक है, हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराए थे लोग, तो सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस बार क्या है, इस बार जो है हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को रिएक्ट करा रहे हैं लोग, किससे,
इस बार हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को रिएक्ट करा रहे हैं लोग क्या, बेसिस से। तो कंक्लूजन ये निकला कि नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं। यानी आप लोग क्या कर रहे हैं, एसिड को बेस से रिएक्ट करा रहे हैं तो साल्ट ऑन वाटर का फॉर्मेशन होने वाला है, हो रहा है। ये भी एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। चलिए अब जो है कुछ यहाँ पे नोट्स को पढ़ लेते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या, किस नेचर के होते हैं, वे होते हैं एसिडिक नेचर के। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो हो जाएंगे बेसिक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, जब भी आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कीजिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या लाइम वाटर से, या फिर आप लोग ये जो क्विक लाइम भी बोल सकते हैं, इससे पास कीजिएगा तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। और वाटर का भी यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यानी सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विथ बेसिस। अगला रिएक्शन हमारा होने वाला है रिएक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड जो है कैसे रिएक्ट करता है। तब तक के लिए गुड बाय।